Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deserving Classes. In this video, we cover an important topic related to class 10 Physics. आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ. आपने देखा होगा बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर उठा के देखे होंगे रिलेटेड टू क्लास 10. 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है. कौन सा क्वेश्चन होता है हमारा? ओम्स लॉ. आज की वीडियो में हम उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा. फर्स्टली हम देखेंगे ओम्स लॉ होता क्या है. ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओम्स लॉ हमारा किस चीज़ के बीच में रिलेशन देता है? ओम्स लॉ हमारा करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये आपस में रहते हैं एक साथ. इस चीज़ के बारे में हम डीपली पढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्टली याद रखिएगा, ओम्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. करंट का डिनोटेड सिंबल क्या होता है? I. एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिनोटेड सिंबल क्या होता है? V. ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब जो हमारा करंट होता है, हमने अभी देखा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देगा. ठीक है, अब ये देखेंगे कि किस तरीके से देता है. हमारा जो करंट होता है I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को. ठीक है, लेकिन किस चीज़ पे करता है? हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है? हमेशा कांस्टेंट. तो हमारा ओम्स लॉ क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब आप इसे किस वे में लिखेंगे? सिंबलाइज करेंगे. मीन्स करंट का क्या सिंबल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या सिंबल होता है. ठीक है, करंट का सिंबल होता है I, और आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या होता है. देख ही रहे हो कैसे करते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लिखा हुआ है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. और में लिखा हुआ है कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब ये बात बताओ कि इस बात में कोई चेंज हुआ? नहीं, दोनों डायरेक्टली है ना. I भी V को डायरेक्ट प्रपोज कर रहा है और V भी I को डायरेक्ट ही प्रपोज कर रहा है. ठीक है, हमेशा हम डायरेक्टली के प्रपोजनल के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट प्रपोजनल के साइन को हटाने के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं. ठीक है, और जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो क्या करते हैं? कोई चीज़ हमें कांस्टेंट लेनी होती है ना. कोई भी लेटर हम कांस्टेंट लेंगे. ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिया है? V इज इक्वल टू R इंटू I, वेयर R इज रेजिस्टेंस. R क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है. रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, हमारा रिलेशन क्या आया? V इज इक्वल टू R इंटू I. अब V इज इक्वल टू R इंटू I से हम कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं. अब देखते हैं हम कितने और ज़्यादा इससे फॉर्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं. अब देखो रिलेशन क्या है हमारे. अभी हमने लास्ट स्लॉट में देखा था V इज इक्वल टू R इंटू I. हमारा फर्स्ट था स्लॉट. ठीक है, उसमें हमने रिलेशन निकाला. ओम्स लॉ में क्या निकाला था? V इक्वल R इंटू I. ठीक है, अब इस फॉर्मूले से नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा? R इज इक्वल टू V अपॉन I. कैसे बन जाएगा? R को वहीं पे छोड़ा, V के बेस में किसको लेकर आ गए? क्योंकि I मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई कि जब कोई भी डिजिट हमारी इक्वल से राइट या लेफ्ट जाती है तो क्या होती है? अपॉन में जाती है. ठीक है, R इक्वल V अपॉन I हो गया. सेकेंड फॉर्मूला मिल गया. 2 फॉर्मूले हमें मिल गए यहाँ. थर्ड फॉर्मूला क्या होगा? I के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे. I इक्वल V अपॉन R. 3 फॉर्मूले हमें मिले ओम्स लॉ से. ठीक है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, दूसरा रेजिस्टेंस के इक्वल, तीसरा करंट के इक्वल. लेकिन ओम्स लॉ क्या है हमारा? करंट डायरेक्टली प्रपोज करेगा. ठीक है, ना रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रपोज करेगा, ना ऊपर वाला भी. ठीक है, मतलब V भी कर सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्ट प्रपोज नहीं कर सकता. तो हम थर्ड फॉर्मूले को ज़्यादा वैल्यू देते हुए I इज इक्वल टू V अपॉन R. ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है कि हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रपोज कर रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस को, और यही हमारा ओम्स लॉ था कि जहाँ करंट हमारा डायरेक्टली प्रपोजनल करे पोटेंशियल डिफरेंस को, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रपोज करे करंट को. सेम बात है, फर्स्ट फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला सेम है. ठीक है,
और इस फॉर्मूले में क्या चीज़ है, जो हमने कांस्टेंट लिया था अपना आर, वो क्या है, उसे करंट कर रहा है इन्वर्सली प्रपोज। ठीक है, इस फॉर्मूले का क्या लिखेंगे हम, I मतलब I इक्वल V अपॉन आर। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आपको सबसे बड़ी चीज़ जो याद रखनी है, I हमारा कैसे प्रपोज कर रहा है, डायरेक्टली, किसको, V को। जो चीज़ हमारी सामने मतलब एक दूसरे के फ्रंट होगी वो होगी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो चीज़ इक्वल वाले के अपॉन में होगी वो होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। हमेशा याद रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो हमारे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर करंट को डबल कर दें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ हमारी डायरेक्टली है तो नो चेंज, ठीक है। अगर करंट हमारा डबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा डबल ही होगा, ठीक। और अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डबल है तो करंट भी डबल होगा। दोनों चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, क्योंकि डायरेक्ट में हमेशा दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, किसी के रेशियो में भी पूछ लो, ठीक है। और अगर करंट को हाफ कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी एक चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थी और दूसरी चीज़ हमारी इन्वर्सली में थी, मतलब आई हमारा कैसा था, डायरेक्टली था, लेकिन आर हमारा कैसा है, आई के रेस्पेक्ट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, अगर सपोज क्वेश्चन आ गया 1 मार्क का, इफ़ करंट इज डबल्ड देन व्हाट हैपन विद द रेजिस्टेंस। अगर हम करंट को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। अगर हमारा करंट डबल है तो रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा, और अगर हमारा रेजिस्टेंस डबल है तो करंट हाफ हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी फॉर्मूले में ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम इसको डबल कर दें तो ये क्या होगा, अगर इसको हाफ कर दें तो उसके साथ क्या होगा। कुछ नहीं करना, कोई से भी ज़्यादा क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एक रेशो याद रखो, डायरेक्टली की चीज़ें आपस में, अगर दो चीज़ें हमारी डायरेक्टली हैं तब तो सेम रिजल्ट रहना है। लेकिन अगर हमारी कोई चीज़ इन्वर्सली हो जाती है एक दूसरे के, तो इन्वर्स में क्या होता है, दूसरा एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको फॉर्मूले में ये याद नहीं रखना कि अच्छा करंट डबल था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल था, अगर हमारा रेजिस्टेंस ऐसा था तो करंट ऐसा था। मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसमें आपको याद रखना पड़ता है, लेकिन अब याद नहीं रखना, सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करनी है कि वो डायरेक्टली है या फिर इन्वर्सली है। डायरेक्टली में दोनों सेम रहेंगे, इन्वर्सली में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ आया हो। ओम्स लॉ कुछ नहीं है, ओम्स लॉ इट गिव द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।